जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि नवरात्रि आ रही हैं और नवरात्रि में बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि माँ दुर्गा की साधना कैसे करें। क्या माँ के नौ रूपों की हमें साधना करनी चाहिए या किसी एक विशेष रूप की साधना गृहस्थ जीवन में करनी चाहिए। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी होने वाली है। बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। जैसा कि आपको पता है कि श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद, पूर्ण होने के बाद नव दुर्गा मालूम माँ की नवरात्रि के पावन अवसर आएगा। उस पावन समय पर, उस अवसर पर, उस माँ की कृपा को हर व्यक्ति जागृत करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि माँ की कुछ कृपा हमें प्राप्त हो और जिससे हम अपने संसारिक जीवन में अपनी मानो रक्षा कर सके, अपने परिवार की। और ऐसा क्या होता है कि माँ की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समय बहुत ज्यादा बलशाली होता है। अगर उस समय का लाभ अगर आप उठा लें तो आप महत्वपूर्ण हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो कोई मुहूर्त देखा जाता, ना किसी प्रकार का योग देखा जाता। 9 के 9 दिन पावन और पवित्र होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ का ध्यान कर कर उस समय पर माँ की आराधना करता है, माँ की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, तो वो कर सकता है। माँ की कृपा। अब कंफ्यूजन यहां आ जाती है कि किस देवी की आराधना करी जाए। चाहे गृहस्थ जीवन है, चाहे आप अपना किसी भी प्रकार का रक्षा कवच के लिए रक्षा कवच के लिए अपने जीवन में, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि आप माँ दुर्गा की साधना कीजिए। माँ दुर्गा इतनी शीघ्रता से प्रसन्न भी नहीं होती और होने में हो भी सकती है, क्योंकि वो माँ के ऊपर ही है कि कब वो अपने बच्चे के ऊपर उपकार करे, कब वो अपने बच्चे के ऊपर दया करे। क्योंकि माँ चाहे, कहते हैं कि पुत्र का पुत्र हो जाता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। आपकी भक्ति इतनी अटूट हो, आपका प्रेम इतना अटूट हो, माँ शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो आपने नव दुर्गा के मान लो लगातार, जैसे आपको पता है कि चैत्र मास की नवरात्रि आती है, फिर श्रावण मास की नवरात्रि आती है, गुप्त नवरात्रि आती है, तो भटकना नहीं चाहिए। जिस एक स्वरूप की पूजा कीजिए जो आपके हृदय में धड़कता है। अगर मान लीजिए अब जैसे कि कोई मान लो माँ के किसी रूप की पूजा करता है, माँ कालका के रूप की पूजा करता है, माँ बंगला के रूप की पूजा करता है, या अपनी कुल देवी की पूजा करता है, तो वो किसी भी रूप की पूजा कर सकता है जिसके हृदय में जो रूप मान लो समाता है। देखिए, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के रूप स्वरूप की पूजा करी है, तो हनुमान जी भी भगवान राम के रूप की स्वरूप की पूजा करी है। लेकिन कार्य वो हनुमान जी तो एक अजब, एक ऐसी शक्ति है जो स्वरूप हर किसी का हो, लेकिन राम रूप से ही उनको ताकत प्राप्त होती है। आपने कभी भी देखा होगा कि हनुमान जी ने कभी भी किसी और मंत्र का ध्यान नहीं किया जय श्री राम के अलावा। तो इसी प्रकार से जिस एक स्वरूप की आप पूजा करोगे, एक स्वरूप की कृपा प्राप्त करोगे। नव दुर्गा, मानो दुर्गा एक ही स्वरूप, मानो माँ दुर्गा से प्रेम है तो माँ दुर्गा की स्वरूप की ही पूजा कीजिए। भटकिए मत। माँ दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र में ऐसी शक्तियां हैं। और देखो, पहले के जब युग थे उस समय कोई ध्यान करता था, कोई तपस्या करता था, कोई कैसे करता था, हर प्रकार की शक्तियां जो है आती प्राप्त करता था। और शक्ति प्राप्त करना आपका अधिकार भी है, क्योंकि जिस प्रकार का समाज है उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। कोई किसी भी प्रकार का तंत्र करता है, किसी भी प्रकार की क्रिया करता है, हम शक्ति क्यों ना प्राप्त करें? हमारी माँ के पावन मेला चल रहा है, हमारी माँ की कृपा हम क्यों ना लें? अगर हमें उन्होंने किसी एक व्यक्तिगत विशेष के लिए कृपा को नहीं बनाया, उन्होंने पूरे संसार के लिए कृपा को दिया है। और जो भी भक्त सच्चे मन से उस करुणामयी, उस दयामयी माँ की शरण को प्राप्त करता है, तो माँ अपनी करुणा का
जो कृपा है वो सब में बांटती है। तो मतलब कौन सी ऐसी जो है नियम उस व्यक्ति को रखने चाहिए जो व्यक्ति साधना करना चाहता है? साधना के सबसे दौरान पहली बात होती है कि अगर व्यक्ति साधना करता है तो उस दौरान माँ के जो मैंने स्वरूप बताया है, जिस स्वरूप से आप प्रेम एक करते हो, निश्चित करना एक पड़ेगा। निश्चित करना पड़ेगा आपको। उस दौरान अगर कोई व्यक्ति पहली बार, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने वीडियो बना रखी हैं अलग अलग प्रकार की, भटकना नहीं चाहिए। आप जिस एक मंत्र की आराधना कर रहे हो उसमें क्या पता शक्ति आ गई हो, आप दूसरे मंत्र को देखकर भटक जाओ और उसको छोड़ दो, उसका भी तो दोष उत्पन्न होता है। क्या उसका दोष नहीं लगता? आप एक मंत्र को उठाइए, कोई भी माँ के जिस भी रूप की, माँ कमला की साधना करना चाहते हो, माँ कामाख्या की करना चाहते हो, या माँ चिंतपूर्णी की करना चाहते हो, जिसकी आपके हृदय में जिस स्वरूप से प्रति प्रेम है वो दुर्गा ही है। तो दुर्गा स्वरूप की अगर आप पूजा करते हो, माँ काली के स्वरूप की पूजा करते हो, तो उस दौरान आपने अपने हृदय में माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए, अपने आभा मंडल को मजबूत करने के लिए, अपने आज्ञा चक्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की ये चीजें कमजोर होती है, और मंत्रों के अंदर रहस्यमय शक्ति छुपी होती है, भगवान की शक्ति मंत्रों के अंदर है। अगर आपको प्राप्त करनी है तो उन मंत्रों को एक उचित समय पर सिद्ध किया जाता है, जिससे परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होती है, आपकी माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होती है। आप अगर सच्चे मन से नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ का नाम का जाप करोगे, आप सुबह शाम 10 माला, 11 माला, 100 माला, जितनी आपका स्टेमिना है, जितना आपका कैपेसिटी है, उतना आप माँ का ध्यान कर कर आप माँ के मंत्रों का जाप करते हो। ये नहीं है कि उन मंत्रों में शक्ति नहीं आएगी, ये नहीं हो सकता कि उन मनकों में शक्ति ना आए। आप जिस हृदय से करोगे उसी हृदय से वो करना वही सरकार देखती है। वो देख रही है कि मेरा पुत्र मेरी आराधना करनी है। नियम मेजर नियम तो यही होते हैं बड़े, ब्रह्मचारी का पालन कीजिए। किसी भी मंत्र को उठाने के लिए आपके अंदर का तपोबल होना बहुत जरूरी है। आप मानो ब्रह्मचारी होकर एक और मजबूत होकर अपने इष्ट देव का ध्यान कर कर, और गणपति जी महाराज का ध्यान जरूर करना, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के मालिक वही है, हनुमान जी महाराज और गणपति जी महाराज। और अपने गुरुदेव का ध्यान कर कर अपने इष्ट की आराधना कीजिए और कहिए अपने इष्ट से, हे करना वही सरकार, हे जगत जननी माँ अम्ब के, हे माँ मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए, मेरी सिद्धि दीजिए, मुझे किसी भी प्रकार की सिद्धि दे सकती है माँ। आपके वाणी में सरस्वती का वास हो सकता है, आपकी आंखों में भी सिद्धि, आपकी कोई भी इंद्री सिद्ध हो सकती है अगर आप सच्चे मन से माँ की आराधना करते हो, पूजा करते हो। याद रखना, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। नवरात्रि का पावन अवसर है तो नवरात्रि का पावन अवसर ही है। हाँ जी। इस समय पर करी हुई पूजा कई करोड़ों गुना ज्यादा फलदायक होती है। ये समय जो है वैसे नहीं है। माना जाता है कि जब भगवान राम रावण को, एक ये लीला है परमात्मा की, क्योंकि कई बार व्यक्ति गलत प्रकार से उसका प्रदर्शन कर देते हैं। ये भगवान की लीला ही है, मनुष्य रूप धारण करना, अपनी लीला का गुणगान करना, और परमात्मा ने ये लीला रची है। उसमें देखा रावण को एक बार का उसका पक्ष भारी जरूर दिखाया। क्यों? माँ की आराधना। जब भगवान राम ने देखा कि रावण को खत्म करने की, क्योंकि उसके ऊपर माँ की कृपा भी थी, माँ चामुंडा की कृपा भी थी उसके ऊपर, और वो तंत्र विद्या का भी माहिर था, और उस दौरान भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर विशेष तौर पर थी। भगवान शिव का साधक था वो। भगवान शिव को संगीत में भी उसने सिद्ध किए कर रखा था, उस जैसा संगीतकार इस धरती पर और नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को खत्म करने के लिए, मारने के लिए उन्होंने माँ दुर्गा के नवरात्रि रखी। जब से ये नवरात्रि का पावन अवसर चलता है और अधर्म की हानि होती है और धर्म की विजय होती है। ये धर्म की विजय के लिए आप साधना कीजिए, अपने अंदर अपने आभा मंडल को मजबूत कीजिए, अपने शरीर का ओरा शक्ति रक्षा कवच तैयार कीजिए, अपने परिवार का कीजिए, और हारिए ना, ये उम्मीद रखकर जरूर कीजिए, क्योंकि माँ करना वही है, आज नहीं तो कल आपको कृपा प्रदान जरूर। जय माता।